5 मिनट का धमाकेदार शो लेके आया हूँ। ये डेली चलेगा। 5 से 10 मिनट का शो डेली का आता है आपके लिए, जिसमें हम 5 से 10 मिनट एक टॉपिक सुपर फास्ट कंप्लीट कराते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलते हैं बिना देर किए हुए आज की सेशन को प्रारंभ करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दे रहा है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो आप बताएंगे गौतम बुद्ध थे। और कब जो है बौद्ध धर्म का इनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि ज्योतिषपुंज, एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो आप बताएंगे शुद्धोधन। ये क्या थे? साग के गढ़ के प्रधान थे या मुखिया थे। उनकी माता का नाम क्या था? तो आप बताएंगे माया देवी था। अभी और भी चीज़ें चर्चा होगी, जैसे इनके बचपन का नाम जो पूछा जाता है आप बताएंगे सिद्धार्थ था। इनकी माता की मृत्यु के बाद जो है इनकी मृत्यु जो है इनके माता की मृत्यु इनके पैदा होने के 7वें दिन हो गई थी। अब बात करते हैं बुद्ध का लालन पालन जो है इनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था, इसी कारण ये गौतम कहलाए। आपको समझ में आएगा इनको गौतम बुद्ध क्यों कहा जाता है। गौतम बुद्ध इसलिए क्या इनके मौसी के नाम से इनको पुकारा जाता है। गौतमी से ही लिया गया है गौतम, इसीलिए गौतम बुद्ध कहा जाता है। गौतम बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आप बताएंगे प्रजापति गौतमी ही थी बौद्ध धर्म को अपनाने वाली। नेक्स्ट चर्चा करते हैं 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री से। इनके पत्नी का नाम क्या था? आप बताएंगे यशोधरा था। और वहीं बात करते हैं यशोधरा का अन्य नाम क्या था? गोपा बिंबा। देखिए ये इंपॉर्टेंट नाम है, गोपा बिंबा वधकच्छना आदि इनका जो है अन्य नाम था। 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ जिसका नाम क्या था? आप बताओगे राहुल था। अब बात करते हैं परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? कितने वर्ष की आयु में इन्होंने गिरफ्तार किया? आप बताएंगे 29। ये एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसमें आपको मिलने वाला है कि कितने वर्ष के बाद इन्होंने जब आयु थी जब इन्होंने गिरफ्तार किया तो बताया 29। अब बात करते हैं इनके बेटे का नाम क्या था? तो राहुल। इनके बीबी का अन्य नाम क्या था? गोपा बिंबा और वधकच्छना नाम था। अब इनकी पत्नी का वैसे नाम क्या था? तो बताओ यशोधरा था। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने लगा। अब बात करते हैं 7 वर्षों के तक ज्ञान की खोज इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान इनकी मुलाकात बिंबसार, उदयक तथा अलार कलाम से हुई। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे? ये देखिए प्रथम गुरु वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा गया है, तो आप बताएंगे अलार कलाम थे प्रथम गुरु। वहीं गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्बेला नामक स्थान पर पहुंचे। इसी उर्बेला के बाद बौद्ध गया के नाम से जाना गया। उर्बेला को ही क्या बौद्ध गया के नाम। इनको 35 साल की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी 6 साल बाद जो है 7वें साल ज्ञान प्राप्त हुआ कह सकते हैं। इसी बौद्ध गया में ही सिद्धार्थ एक पीपल पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उनको ज्ञान की क्या हुई? प्राप्ति हुई। ये आपको डेट ये लगना कितने दिन में? 49वें दिन इनको क्या हुआ था? आप बताएंगे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। किस पेड़ के नीचे? पेड़ भी पूछा जाता है। पेड़ आप बताएंगे क्या था? पीपल का पेड़ था। अब नेक्स्ट आप देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? आप बताएंगे बुद्ध कहलाए। अभी हमने चर्चा किया था गौतम बुद्ध को और किस नाम से? तो एशिया का ज्योतिषपुंज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध का अर्थ क्या होता है? आप बताएंगे बुद्ध का अर्थ ज्ञान होता है। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? आप बताएंगे ज्ञान। अब ज्ञान की प्राप्ति और पीपल के पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाने। बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है? पीपल के पेड़ को जो है बोधि वृक्ष कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन किया। जो पहली बार इन्होंने सारनाथ में जो प्रवचन दिया था इसी को क्या कहा गया? तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध अनेक राज्यों में गए और उपदेश दिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार का केंद्र क्या था? आप बताइए मगध था। इसलिए बिंबसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के क्या हुए? आप बताएंगे अनुयायी। कौन का? बुद्ध। बिंबसार और उदयन क्या थे? तो आप बताएंगे इनके अनुयायी हुआ करते थे। गौतम बुद्ध ज़्यादा उपदेश, सबसे अधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? तो आप बताओगे श्रावस्ती दिया। सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर? तो श्रावस्ती आप याद रखेंगे। देखिए एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें मिलने वाला है। कहीं भी कोई भी चीज़ फालतू इसमें शामिल नहीं किए गए हैं।
जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म के संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ का स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म के प्रचार करते थे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में बट गए। दोनों भाग, एक था भिक्षुक और दूसरा था संन्यास ग्रहण। और भिक्षुक क्या होते थे? संन्यास ग्रहण करते थे, उन्हें क्या कहा जाता? भिक्षुक होता। वो क्या करते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। और वहीं उपासक क्या होते थे? उपासक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले उपासकों को क्या कहा जाता? तो गृहस्थ में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उन्हें उपासक। लेकिन जो संन्यास ग्रहण करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उन्हें भिक्षुक। देखिए दोनों में आपको अंतर करना है। अच्छा, बिहार कहाँ होता? जो बौद्ध भिक्षुक जहाँ पर जो है निवास करते थे उसी को बिहार कहा जाता था। 483 ईस्वी में 80 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हो गया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। कहाँ पर हुआ? तो कुशीनगर या कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में, देवरिया के पास पड़ता है। तो ये सब चीज़ें आपको नोट करते हुए चलना है, और नहीं तो आपको स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलना है। अब बात करते हैं। बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी अस्थि अवशेषों का विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया था। अब बात करते हैं इसमें सबसे बड़ी स्तूप क्या था? आप बताएंगे। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो आप बताएं। अशोक ने बनवाया। सबसे बड़ा स्तूप क्या था? सांची का स्तूप। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की गई। अब बौद्ध संगीतियों के नाम से जाना गया। अब इनकी चर्चा कर लेते, कौन कौन सी हैं। तो 4 बौद्ध संतों से 5 हुई, लेकिन मुख्यतः 4 ही आपको याद करके रखना है। प्रथम कब हुआ? तो राजगिरे स्थान कहा था, राजगिरे। और इसके संस्थापक शासन के काल में तो बताओगे अजातशत्रु के। द्वितीय कौन सा? वैशाली। और इसके किसके शासन काल में? देखिए अध्यक्ष वगैरह भी हैं, लेकिन उनको जानना जरूरी नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंट सेशन है। ये 5 मिनट या 10 मिनट का शो है, तो शो के रूप में ही देखें। और इसमें बहुत कुछ है, लेकिन इंपॉर्टेंट ही चीज़ें बताई जा रही हैं। द्वितीय में वैशाली में हुआ और इसके अध्यक्ष कालाशोक हुए। तृतीय क्या है? पाटलिपुत्र और अशोक के कार्यकाल में हुआ। चतुर्थ क्या है? कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे कनिष्क थे। अब बात करते बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से थे? अब बताए बुद्ध, धर्म और संघ। 3 रत्नों को आपको याद करना, बौद्ध, धर्म, संघ। बुद्ध, धर्म, संघ। अब बात करते हैं बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार क्या था? बैसाखी पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता, बुद्ध पूर्णिमा। अब बात बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या था? तो बताए त्रिपिटक। त्रिपिटक प्रमुख ग्रंथ आप बताएंगे त्रिपिटक। बौद्ध ग्रंथों की भाषा कौन सी थी? तो पाली थी। अब वहीं जैनों की भाषा क्या थी? तो आप बताएं प्रकृत थी। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था। अब बात करते हैं भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म संघ कौन था? वामसाथ पाकसिनी था, अंतिम बौद्ध ग्रंथ था। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही जो है प्रकट हुए। प्यारे साथियों, आज का जो है सो यही समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।